इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। जो हमारे अतिथि मंच पर बैठे हुए हैं उनको शिविर के बारे में थोड़ा बताना जरूरी होता है। सबसे पहले तो दीदी माँ, मैं आप सबको हृदय से बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ कि आपने दीदी माँ को, मुझको, जो हम गुरु दक्षिणा हमेशा आपसे मांगते थे ना कि गुरु दक्षिणा दोगे कि नहीं, आपने हमेशा दोनों हाथ उठा के कहा कि हम गुरु दक्षिणा देंगे। ये मेरा 2014 से चल रहा है और आपने इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा दी कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी को और यूपी में बाबा योगी को आपने स्थापित करके मुझे और दीदी माँ को बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा दी है। आपका बहुत 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 धन्यवाद। क्योंकि मथुरा जिले की पिछले शिविर में, उसके पहले भी शिविर में और 2014 से मैं आपसे बोलता आ रहा हूं कि इन दो व्यक्तियों को कभी नहीं छोड़ना, न मोदी को छोड़ना न योगी को छोड़ना। इनको छोड़ दिया तो आप भी श्रीलंका जैसे हो जाओगे, पाकिस्तान जैसी हालत होगी और यूक्रेन रशिया जैसी हालत होगी। आज अगर कोई विश्व गुरु बनने के पथ पर अग्रसर है तो वो भारत है, और वो भारत की को जो लीड कर रहा है, जो भारत का मार्गदर्शन कर रहा है, वो और कोई नहीं, हमारी पूज्य दीदी माँ का भैया है। आपने तस्वीरों में देखा होगा, राखी बंधवाई तो दीदी माँ से बंधवाई। इसलिए मैंने दीदी माँ को संबोधित नहीं किया, क्योंकि जो दीदी माँ स्थापित है पूरे विश्व के नक्शे पर, पटल पर, वो दीदी माँ को क्या संबोधित करना। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं कि जब जब हम लोगों ने जो झोली फैलाकर आपसे मांगा, आपसे हमने दो ही चीज मांगी है कि दिल्ली में मोदी को रहने देना और यूपी में योगी को रहने देना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दूसरी चीज, शैलजा कांत जी मिश्र को मैं बताना चाहूंगा कि मैं 25 साल से ब्रिज में साल में 6 बार आ रहा हूं। पहला कैंप गोवर्धन में, फिर रामकृष्ण मिशन में, और पिछले 20 साल से यहां पर। खाली दुख होता था मन में कि वृंदावन में चारों बाजू गंदगी ही गंदगी का साम्राज्य होता था। लेकिन पिछले 6 वर्षों से जब मैं मथुरा स्टेशन पर उतरता हूं और यहां पूरे ब्रिज में घूमता हूं, तो जो स्वच्छता शैलजा कांत जी मिश्र के आने के बाद हुई है, वैसी स्वच्छता, सड़कें, साफ सफाई, लाइटिंग, व्यवस्था न पहले थी, कभी नहीं हुई, और आगे ये इसी तरीके से बढ़ती रहेगी। उसके लिए शैलजा कांत जी मिश्र का बहुत 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 धन्यवाद। साल में 6 बार शिविर होता है। एक शिविर में 300 के करीब ऑपरेशन होते हैं, उसमें 80% लेजर से होते हैं। यहाँ पर विश्व की सबसे अच्छी लेजर मशीन है, जो हमारे दानदाताओं से, जो दीदी जी के भक्त हैं, उन्होंने दी हुई है। ऐसे ही एक भक्त ब्रह्म रतन जी अग्रवाल हमारे बीच में बैठे हुए हैं, अमेरिका से हैं, जिसको आप बोल सकते हैं ना भूतो न भविष्यति। जिस प्रकार से हमारे प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि का वितरण करते हैं, उसी मात्रा की वात्सल्य ग्राम की सम्मान निधि अमेरिका से ब्रह्म रतन जी के द्वारा प्राप्त हुई है। विकलांगों का हॉस्पिटल, डे केयर हॉस्पिटल, स्कूल, इतने सारे प्रतिष्ठान उनके सहयोग से, मंदिर के लिए बहुत बड़ी राशि। आप और हम तो एक तराजू के एक पलड़े में बैठ जाएं और उनका पैसा दूसरे पलड़े में हो जाए तो भी उनका पलड़ा झुका रहेगा। ऐसे हमारे ब्रह्मरतन जी अग्रवाल अमेरिका से हमारे बीच में आए हुए हैं। ब्रिज विकास ट्रस्ट के माध्यम से 84 कोस की परिक्रमा को, सारे तालाबों का सुशोभीकरण, मंदिरों का जीर्णोद्धार, मार्गों का सुंदर सौंदर्यीकरण, मुंबई से पैसा इकट्ठा लेकर के हमारे विश्वनाथ जी चौधरी ने किया है। उनका भी बहुत 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 धन्यवाद। साल में 6 कैंप, एक में 300 ऑपरेशन, 2000 से 2500, पिछले 15-20 वर्षों से वात्सल्य ग्राम में हो रहे हैं। शिविर नहीं होता तो दीदी माँ बेचैन हो जाती हैं, मेरे पास फोन आता है। कोरोना के बाद 3 शिविर हो चुके हैं। अगली श्रृंखला सितंबर से शुरू होगी और अप्रैल तक चलेगी, क्योंकि मई, जून, जुलाई, अगस्त में यहाँ बहुत गर्मी होती है। सारे ऑपरेशन बहुत अच्छे हुए हैं। एक भी ऑपरेशन वात्सल्य ग्राम में आज तक खराब नहीं हुआ।
और वो जो अदृश्य शक्ति है वो हमारे परम पूज्य युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज और दीदी माँ के सानिध्य में इस ब्रिज वात्सल्य ग्राम की रज रज में कोई ऐसा पुण्य प्रताप है, दीदी माँ का ऐसा कोई मंत्र है कि किसी भी मरीज को कोई तकलीफ नहीं होती। मुझे खुद आश्चर्य होता है, आए दिन अखबारों में छपता है कि ये शिविर में ये हुआ, शिविर बंद हो जाते हैं, परमिशन नहीं मिलते, लेकिन 20 वर्षों की सतत यात्रा, हजारों के ऑपरेशन, कभी कुछ न होना। सीएमओ कहते हैं वात्सल्य ग्राम को परमिशन की जरूरत नहीं, जितने शिविर करने हैं। ये हमारी दीदी माँ का अदृश्य आशीर्वाद हम सभी के ऊपर है। मेरे दोस्त हेमंत जी तिवारी लखनऊ से चल के मुंबई में आए, आंखों का ऑपरेशन करवाया। दोस्तों, मैं पत्रकारों से, सरकारी अधिकारियों से, पुलिस वालों से, इनकम टैक्स वालों से, बीजेपी, कांग्रेस, किसी से भी पैसा नहीं लेता, लेकिन ये पहला ऐसा पत्रकार था जिसने मुझे 1 लाख रुपया जबरदस्ती मेरे हाथ पे रखा है। मैंने कहा हेमंत जी आप लखनऊ से आए हो, मेरे अतिथि हो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम मेरे छोटे बड़े भाई हो, छोटा भाई बड़े भाई को दे सकता है। तो राजनीति में मुझे अगर किसी ने पैसे दिए थे तो पीयूष गोयल की मम्मी थी, चंद्रकांता गोयल मेरी चाची लगती है, किसी को बोले तू मेरा पीयूष गोयल है, मैं पीयूष गोयल को पैसा दे सकती हूँ, तो श्याम तुझे क्यों नहीं दे सकती। और पत्रकारों में पहला पत्रकार मैंने मेरे जीवन में देखा वो हेमंत तिवारी जी जैसा पत्रकार। मेरे पास दोस्त हैं देवकी नंदन जिंदल जैसे, इनके समधी हैं जय कुमार जगदीश जी गुप्ता, जय कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर, आज भी 25,000 करोड़ का काम चल रहा है। सुरेश बघेरिया जी जैसे लोग हैं, जय कुमार गुप्ता जैसे लोग हैं, इन्होंने यहाँ पे आज कम से कम 5 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट हमको दिए हैं। सुरेश बघेरिया जी ने अभी 1 करोड़ का अनुदान दिया वात्सल्य ग्राम को। दीदी माँ मुझे बोला तुम्हारी जितनी लेजर खरीदनी है खरीद लो और बिल मेरे पास भिजवा देना। तो मैं अब अगले शिविर में एक 25 लाख की लेजर आएगी, सुरेश बघेरिया द्वारा दी जाएगी, और यहाँ पर उसके द्वारा अब 3-4 लेजर आपका ऑपरेशन यहाँ पे होगा। अंत में मैं देवकी नंदन जिंदल, बिकॉज जिंदल जी जैसा व्यक्ति मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। पूरे परिवार को 2 साल दोस्तों कोरोना में व्यापार बंद था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा आपको जितने शिविर करने हैं साल में, हर शिविर ब्रह्मानंद जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा होगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, जैसे आज विश्वनाथ जी चौधरी ने कहा कि अगला शिविर मेरे द्वारा होगा। हम चाहते हैं कि उनका पूरा परिवार आए। जिंदल जी की 4 पीढ़ियां यहाँ पर आई हैं, एक शिविर में 10 से 15 लाख रुपया। जब ये जाएंगे ना, सारे लोगों को जैसे शादी में उपहार देते हैं वैसे उपहार देते हैं जिंदल जी। तो ऐसे मेरे दोस्त हैं, वात्सल्य दीदी माँ की कृपा है, वात्सल्य ग्राम के ऊपर इनका बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक संरक्षण है, इसीलिए ये शिविर आयोजित हो पाते हैं। अंत में एक वाक्य कहते हुए मैं हमेशा कहता हूँ, बिहारी जी के दर्शन में जो कहता हूँ दीदी माँ जो कहती है उन्हीं को दोहराता हूँ। नर से नारायण बनने का एक ही मार्ग है सेवा। माँ बाप के पैर छू लो तो किसी भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं, साक्षात भगवान है तो माता पिता हैं। और आप बैठे हुए हैं, मैं आपके अंदर ही बिहारी जी के दर्शन करता हूँ, इसलिए मैं कभी भी बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं जाता। आपकी जो आत्मा है, परमात्मा का अंश है, वही परमात्मा मेरे लिए बिहारी है, बिहारित्व है। दीदी माँ कहती है, उन्हीं शब्दों को मैं आचरण में ला करके दोहराता हूँ। मैं आज सबके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, क्योंकि आप आए तो आज ये कार्यक्रम यहाँ हुआ। आप न आते तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी माँ का, वात्सल्य ग्राम के हर कर्मचारी का, सब आदमी छाया की तरह हमारे साथ खड़े रहते हैं। कर्नल साहब हैं जो वात्सल्य ग्राम में यहाँ पर हैं, मैं सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अगली श्रृंखला सितंबर से शुरू होगी, अप्रैल तक चलेगी। 6 कैंप होंगे। पहला विश्वनाथ जी चौधरी का होगा, जय कुमार जी का पक्का है, जगदीश जी का पक्का है, देवकी नंदन जिंदल जी का पक्का है, बघेरिया जी का पक्का है। बघेरिया जी का धन्यवाद, उन्होंने मुझे 25 लाख की लेज़र दी है। अंत में मेरे सारे जो साथी आते हैं, जगदीश शाह आए हुए हैं और जुगल शाह आए हुए हैं, डॉक्टर आरती मेरी बेटी है, मेरा जवाई है, मेरे भाई हैं, मेरी साली है, ये सब आई सर्जन है, भतीजा है मयूर अग्रवाल। और मैं उन्हीं के हाथ में आपकी आंख देता हूं जहां पे 100% ठीक होने वाली हो।
अगर कोई एक व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचा दे तो उसको मैं थिएटर के बाहर भगा देता हूं। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा, कोई भी आपका ऑपरेशन करे वो 100% सही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया सही हो, खूब बढ़िया। कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कितना खर्चा हुआ? कछु खर्चा नहीं हुआ हमारा तो। जी आप क्या कहेंगी? जी दीदी माने बहुत अच्छा इंतजाम किया है यहाँ पे, और ऑपरेशन सबके बहुत अच्छे हुए। आपका कैसा रहा? मेरा बहुत अच्छा हुआ है ऑपरेशन।